चाहिए। अगर वो सपना आपका वहां से पूरा नहीं हो सकता है तो आपको अपनी वीकनेस के ऊपर काम करना है, अपनी स्ट्रेंथ को और बढ़ाना है और अपने सपने पूरे करने के लिए साथ साथ कोई और कार्य भी शुरू करना है। तो ये हासिल करने के लिए, पैसे ज्यादा से ज्यादा कमाने के लिए आपको एक बिजनेस एजुकेशन की जरूरत है। और वो एजुकेशन दोस्तों जरूरी क्यों है? क्योंकि आज विदेशों के अंदर 18 साल का बच्चा तो पैसे कमाने लग जाता है, अपने पेरेंट्स से अलग रहने लग जाता है, जबकि हिंदुस्तान में 40-50 साल के इस ग्रुप को आप देख लीजिए, वो अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड है, उनकी प्रॉपर्टी हो, उनका कारोबार हो, उनकी पेंशन हो, यहाँ तक कि उनके नाम के ऊपर भी वो डिपेंड है कि मैं फला का बेटा हूं। दोस्तों पैसे दो तरीके से कमाए जा सकते हैं। नंबर एक है एक्टिव इनकम, यानी कि आप जॉब या बिजनेस में जब तक प्रेजेंट है तब तक पैसा आता है। जब आप काम पर नहीं जाएंगे आपको पैसा नहीं आएगा, तो इसे हम बोलते हैं एक्टिव इनकम। दूसरी तरह की इनकम होती है दोस्तों पैसिव इनकम, जिसके अंदर आपने अपने बिजनेस को इस तरीके से ऑटो मोड पे लेके जाते हैं अगले 1 साल या 1.5 साल के अंदर अंदर कुछ समय काम करने के बाद, कि लोग ऑटोमेटिकली उसके अंदर आते हैं, पैसा कमाते हैं और आपको उसका कमीशन जो है वो मिलता रहता है। आप काम करें ना करें, घूम रहे हैं, बीमार हैं, तो आपको और आपके जाने के बाद आपकी फैमिली को भी पैसा आता है। और बिजनेसमैन इसी तरीके से काम करते हैं, वो अपनी प्लानिंग बनाते हैं 5 साल की, एक बिजनेस को स्टार्ट करते हैं और उसी प्लानिंग के साथ काम करते हुए 5 साल के बाद वो करोड़ों रुपए कमाना शुरू कर देते हैं। आज दोस्तों आप देख लीजिए, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जितने भी ये प्लेटफॉर्म है फ्री में आते हैं, फ्री में ही आप लोग उसके अंदर एक्टिविटी करते हैं, आज फिर भी वो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। आप पैसा कमाने के लिए या तो प्रोडक्ट सेल करेंगे या फिर अपने स्किल को देंगे या फिर आप अपनी सर्विसेज सेल करेंगे। ट्रस्ट बनाने के लिए लोग आपके पास आए, आपको डिस्प्ले कराना पड़ेगा, डेमो देना पड़ेगा और उसकी रीच जो आपके प्रोडक्ट है, क्योंकि लोग आपके पास तभी आएंगे जब आपकी रीच बनेगी, लोग आपके प्रोडक्ट को देखेंगे और देखने के लिए दोस्तों आपको प्रमोशन करना पड़ता है। प्रमोशन दो तरीके से होता है, ऑनलाइन और ऑफलाइन, और इसकी रीच आप 1000 लोगों में बनाते हैं तो 100 लोगों को दिखता है और 10 लोग उसमें अपना नाम नंबर शेयर करते हैं तो एक तो सेल हो ही जाता है। ये बाय डिफॉल्ट होता है। तो तीन चीजें हैं, मैंडेटरी है अगर आप ऑनलाइन या ऑफलाइन सेल करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आपका डिस्प्ले, जिसे आप ग्राफिक्स, वीडियो, एनिमेशन या कंटेंट के थ्रू देते हैं। दूसरा है प्लेटफॉर्म, जिसे आप वेबसाइट, लैंडिंग पेज, सोशल मीडिया यानी फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और गूगल के ऊपर आप इसकी प्रमोशन करते हैं। और तीसरा है मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट, आप ऑफर क्या देते हैं प्रोडक्ट के ऊपर या सर्विसेज के ऊपर, तब लोग आते हैं। एग्जाम्पल है आपके सामने, एक छोटा सा रेडी वाला जो सब्जी बेचता है, वो भी क्या करता है, सुबह सुबह सब्जियों के ऊपर कपड़ा लगाता है, अच्छी अच्छी सब्जी को आगे लगाता है और बाकी की सब्जियां पीछे छुपा देता है। उसका प्लेटफॉर्म क्या होता है, एक रेडी जिसके ऊपर उसने चलाया हुआ है, लगाया हुआ है सामान, और वो गली गली में आवाज लगाता है, मार्केटिंग कैसे करता है कि सब्जी ले लो, सब्जी ले लो। तो दोस्तों छोटा काम हो बड़ा काम हो, रूल यही काम करेंगे आपको पैसे कमाने के लिए। अब बात करते हैं, सभी लोग अपना टाइम देते हैं पैसा कमाने के लिए, फिर भी 96% लोग फेल होते हैं, 4% लोग ही कामयाब होते हैं। ऐसा क्यों है ये हम समझते हैं। दोस्तों इसका सबसे बड़ा कारण है हमारी थिंकिंग, हमारी सोच। हम सपने तो लेते हैं करोड़ों रुपए कमाने के, लेकिन साथ ही साथ जब हमें पता है कि मार्केट में कंपटीशन बहुत है तो हम फिर सोचने लगते हैं कि 1 लाख रुपए महीना भी आ जाए तो बहुत है। आज मान लेता हूं अगर आपकी 1 लाख रुपए महीने की इनकम बन चुकी है और 50,000 रुपए महीना आप सेव कर रहे हैं उसी 1 लाख में से, तो आपको कितने साल लगेंगे आपको अंदाजा भी नहीं। 17 साल लगेंगे, और 17 साल का मतलब है हर साल महंगाई 10% बढ़ जाती है, तो 8 से 10 साल के अंदर चीजों के रेट जो है वो डबल हो जाते हैं। आटा दाल से लेकर चीजें के रेट जो है वो डबल हो जाते हैं। तो 17 साल बाद जो 1 करोड़ है वो 25-30 लाख के बराबर ही रह जाएगा। यानी प्रॉपर्टी लेना है वो महंगी हो जाएगी, कपड़ा राशन खरीदना है वो महंगा हो जाएगा, आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे, उसको हायर एजुकेशन चाहिए होगी, आपको घर जो है, आप नए घर या गाड़ी की प्लानिंग कर रहे होंगे। तो जो लोग इसी तरीके से सोचते हैं दोस्तों वो 96% की कैटेगरी में रह जाते हैं। तो फिर 4% वाले जो लोग हैं वो ऐसा क्या करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो उनको फाइनेंशियली एजुकेशन का पता है कि पैसा काम कैसे करता है, उनको अपनी लायबिलिटी और एसेट के बीच का फर्क पता है। आज अगर मिडिल क्लास के पास पैसे आ जाते हैं तो वो क्या करेगा, एक बढ़िया सा मोबाइल लेगा,
चाहे उसका पहले वाला मोबाइल भी अच्छे से काम कर रहा हो, लैपटॉप लेगा, अच्छे शूज लेगा, कपड़े लेगा, उस पे ऊपर खर्चा करेगा, तो ये लाइबिलिटीज है। जबकि 4% वाले लोग जो है वो अपने पैसे को री इन्वेस्ट करते हैं और उससे फिर जो पैसा आता है उसे दोबारा री इन्वेस्ट करते हैं और थर्ड टाइम पे जो पैसा आता है उससे वो किस्तों पे गाड़ी लेंगे, किस्तों पे घर लेंगे, यानी कि कभी भी अपना कैपिटल या मूल या मेहनत की जो कमाई है उसे कम नहीं करेंगे। आप उस कमाई से जो कमाई आ रही है उससे चीजें खरीदते हैं। पैसिव इनकम वाले प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करेंगे, अपने पैसे को कंपाउंडिंग करेंगे और नेटवर्क बनाएंगे। नेटवर्क दोस्तों, जियो ने आपके सामने फ्री में सिम दिए, नेटवर्क बनाया और उसने करोड़ों लोगों को जोड़कर आज करोड़ों रुपए कमा रहा है। आप देख लीजिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जितने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है उन्होंने फ्री में सर्विस देके सबसे पहले नेटवर्क बनाया। तो आप भी ऐसा ही कुछ करते हैं तो आप पैसे कमा सकते हैं। और ज्यादा पैसे कमाने से पहले मैं आपको बता दूं साथियों कि आपका जो दुकानदारी करने का जो एरिया है वो लिमिटेड होता है। आपके जो कस्टमर है वो 5-6 किलोमीटर से ज्यादा दूर से नहीं आते, तो इसलिए जो आपकी इनकम है वो लिमिटेड हो जाती है और आप जो काम कर रहे हैं उसके जैसे काम करने वाले आपके ही एरिया में बहुत सारे लोग होते हैं, तो उस एरिया के कस्टमर भी बढ़ जाते हैं। तो आपको ज्यादा पैसे कमाने के लिए या तो आपको अपना फ्रेंचाइजी मॉडल बनाना पड़ेगा या फिर ज्यादा एरिया बड़ा करना पड़ेगा, तभी आप ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। और डोमिनोज, पिज्जा हट की फ्रेंचाइजी आपने ले ली, फ्रेंचाइजी लेने के बाद 4-5 साल के अंदर आपने उसके प्रोडक्ट को हाइप पे ले गए, कस्टमर बना लिए और उसके बाद क्या होगा, 4 साल 5 साल के बाद आपने तो अपने एफर्ट्स लगाए उसका कस्टमर बनाने में, उसका ब्रांड बनाने में। उसके बाद 4 साल के बाद वो कंपनी अपना लेआउट खोल देगी और आप जीरो हो जाएंगे। नाम उसका बन चुका है, वो अपना लेआउट खोलेगा, अपना स्टाफ है वो बिठाएगा और वो खुद कमाई खाएगा। तो दोस्तों, इसी कमी को दूर करने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां आई जो कहती है डायरेक्ट फैक्ट्री से माल आएगा, कस्टमर तक जाएगा और जो बीच का जो खर्चा है वो सारा का सारा लोगों में ही बंटने वाला है। लेकिन दोस्तों, हुआ उल्टा ही कि जो 100 रुपए की चीज मिल रही थी, नेटवर्क मार्केटिंग आने के बाद वो 200 की मिलनी शुरू। और वो क्या कहते हैं कि हमारे जो पेस्ट है उसके अंदर सोना डला हुआ है। यहां पर मैं दोस्तों आपको बता दूं, एक ऐसे बड़े बड़े ब्रांड है, किसी का नाम नहीं लेना चाहिए, जिनके पूरी दुनिया के अंदर पेस्ट के करोड़ों यूजर हैं, उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। तो क्या वो ब्रांड जो है अपनी उस रिसर्च को नहीं कर सकते जो एक नई कंपनी आती है जिसके पास ना पैसा है ना ही उसके पास कस्टमर है? ये आपको समझना पड़े। तो डेफिनेटली दोस्तों, अगर डायरेक्ट सेलिंग की बात करें आज प्रोडक्ट बेस के अंदर, हर महीने की पहली तारीख को आपका बिजनेस जो है वो जीरो हो जाता है। फ्रेश बिजनेस नीचे से जितना आएगा उसी हिसाब से आपका पे आउट बनता है और आपको पे आउट लेने के लिए भी कंपनी का प्रोडक्ट खरीदना पड़ता है। तो कंपनियां तो अमीर हो रही हैं, आप सिर्फ बीच में स्ट्रगल करो। इन्वेस्टमेंट वाली कंपनियों की तो हम बात ही नहीं करते। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज का जो टाइम है, अगर आप 8 घंटे काम करके सिर्फ 15,000 रुपए कमा रहे हैं, सैलरी ले रहे हैं, तो 16 घंटे काम यानी 2 शिफ्टों में काम करके 30,000 रुपए भी ले सकते हैं। 32 घंटे काम करेंगे तो 60,000 भी आ सकता है। और बहुत सारे लोग होंगे जो ये स्लाइड देखने के बाद ये कहेंगे सर 32 घंटे तो होते ही नहीं है, हम 32 घंटे काम कैसे कर सकते हैं, खाना भी है, सोना भी है। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि आप 100 घंटे काम भी कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सकते हैं जितने घंटे आप काम करेंगे, क्योंकि टाइम इक्वल टू मनी होता है। अमीर कौन होता है, काम करने वाला या काम करवाने वाला? तो आप कहेंगे सर काम करवाने वाला। तो दोस्तों, फिर आप किसको अमीर कर रहे हैं, खुद को या जिसके पास काम कर रहे हैं उसको? ये आप सोचिएगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, एक कॉन्ट्रैक्टर जो होता है कॉन्ट्रैक्ट को लेता है और वो अपने ही आसपास के लोगों को कॉन्ट्रैक्ट को देकर उसके छोटे छोटे हिस्से करके उनसे काम पूरा करा के आगे डिलीवर कर देता है। मान लेता हूं 1 लाख रुपए का लिफाफे बनाने वाले ने कॉन्ट्रैक्ट लिया और उसने अपने आगे 10 लोगों को वो दे दिया कि आप घर पे बैठ के ये लिफाफे बनाएं या राखियां बनाएं, ऐसे बहुत सारे काम चलते हैं मार्केट में, या पेन की पैकिंग करें और ये आप मुझे दोगे तो मैं आपको 5-5 हजार रुपए दूंगा। तो 10 लोगों को उसने 50,000 रुपए दिए, 50,000 रुपए उसने फिर भी बना लिए। तो जो 10 लोग 8-8 घंटे काम कर रहे हैं तो उसके कितने घंटे हो गए, 80 घंटे हो गए उसके। तो इस तरीके से आप जितने ज्यादा लोगों से काम करवाएंगे आप उतना ज्यादा पैसा कमाने वाले। तो इसके लिए नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोडक्ट बेचना, सेल्समैन बनना जरूरी नहीं है दोस्तों। आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं और ये पूरी तरह से लीगल है। आपके पास इंटरनेट और मोबाइल होना चाहिए, आपका कोई बॉस नहीं है, आपको कोई स्टडी ज्यादा की जरूरत नहीं है।
और ये पूरी तरह से लीगल बिजनेस है। आपको एक छोटी सी नॉलेज लेनी होती है उसी कंपनी की और आप उसमें काम करके पैसे कमा सकते हैं अपने सोशल मीडिया के ऊपर उस कंपनी के वीडियो और फोटो को पोस्ट करके। जो लोग आएंगे काम करेंगे, अब उसके घंटे आपके साथ मल्टीप्लाई होते जाएंगे। अब बिजनेस बड़ी ही क्यों करना है, तो दोस्तों मैं बता दूं, आज अमेज़न जैसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है वो मात्र 5 से 10% है जो कमीशन आपको देते हैं। यहाँ पर कंपनी अपना जीएसटी निकालकर बाकी पूरा पैसा अभी आप लोगों में बांट रही है। एफिलिएट मार्केटिंग में कितना टाइम लगेगा और कितना पैसा आ सकता है, इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों आज अगर आप एक हफ्ता फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के ऊपर पोस्ट शेयर करना शुरू कर दे, एक हफ्ता लगातार सुबह शाम, तो एक ही बंदा अगर आता है एक हफ्ते के अंदर, मैं बहुत कम से कम रिजल्ट की बात कर रहा हूं, लोग आज एक दिन में 4 लोगों को बताएंगे, अगर उन्होंने मना कर दिया तो घर बैठ जाएंगे। तो इसी तरीके से दोस्तों मैं कह रहा हूं, आपने सुबह शाम फेसबुक के ग्रुप जिसके अंदर 10-10 हजार लोग हैं, इंस्टाग्राम के अंदर आप अगर पोस्ट शेयर करते हैं और सिर्फ एक पर्सन आता है तो 2 लोग हो जाते हैं और दोनों लोग अगले एक हफ्ते में प्रमोशन करते हैं और एक ही पर्सन लेके आते हैं तो 4 लोग हो जाते हैं। तीसरे हफ्ते चारों लोग एक लेके आते हैं तो 8 हो जाते हैं। इस तरीके से दोस्तों 3 महीने के अंदर 14 हफ्ते में आपके द्वारा सिर्फ 14 लोग आएंगे और आपके पास टीम 16,000 से ज्यादा लोगों की हो जाती है। आपको ये लोग अगर 100 रुपए भी देते हैं हर महीने तो 16 लाख रुपए महीना हो जाता है आपकी इनकम का। 16 लाख रुपए सोच के देखो, आप जॉब कितने सालों से कर रहे हैं, आप बिजनेस कितने सालों से कर रहे हैं, आप 1 लाख तक पहुंचे क्या? जी नहीं। तो दोस्तों अगर आप इस सिस्टम को फॉलो करते हैं, सिस्टम जिसकी मैं बात कर रहा हूं, आप यहां पर अगर 16,000 लोग आपको 10 रुपए भी दें तो ये भी 1,60,000 रुपए हो जाते हैं। तो दोस्तों मैं आपसे ये कहूंगा, हम पिछले काफी लंबे समय से काम करते आ रहे हैं जॉब और बिजनेस, जिसको आप पार्ट टाइम इनकम ही ले लीजिए और अपनी इनकम से जब डबल ट्रिपल आपको हो जाए फिर इसे फुल टाइम में ले जाए। 1 घंटा काम करना है सुबह 7 बजे से पहले और रात को 9 बजे के बाद पोस्ट शेयर करने का, ये भी एक टाइम होता है। और 10 महीने के बाद भी अगर आपको ये इनकम आती है तो आपका घर और गाड़ी दोनों का सपना जो है वो पूरा हो सकता है। एक और एग्जांपल आपको यहां पर देना चाहता हूं। जैसे दोस्तों फसल होती है सीड्स की, किसान हर बार उसको काटता है फिर बोता है, फिर काटता है फिर बोता है और इसी सर्कल में वो लगा हुआ। लेकिन वहीं पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बाग लगाते हैं। तो बाग लगाने के लिए डेफिनेटली उसको मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ती है, अपनी इनकम कुछ समय के लिए यानी 1 साल 2 साल आधी रखनी पड़ती है, क्योंकि उस फसल से पैसा नहीं आता है। बीच में अगर बाग के फसल लगा भी ले तो पैसे क्या हो जाएंगे, आधे रह जाएंगे। तो उसको अपनी जरूरतों के लिए जितना पैसा चाहिए वो आ रहा है और फ्यूचर प्लानिंग कर रहा है। तो डेफिनेटली दोस्तों अगर आप फ्यूचर प्लानिंग करने जाते हैं तो थोड़ा सा रिस्क उठाना पड़ता है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपनी जॉब ही छोड़ दो, आज अपना बिजनेस ही बंद कर दो। इस चक्कर में अपने घर की जरूरतों जितना काम करें और फ्यूचर प्लानिंग साथ साथ करें, मैं ये कह रहा हूं। और 3 साल बाद जब फल आने लगते हैं तो फिर वो अगले 25-30 साल से लेकर अगले 50 साल तक ठेके पे देके आराम से बैठकर वो पैसे गिनता है। तो दोस्तों आप भी अभी तक जो करते आ रहे हैं वो फसल काटने का काम करें, बोना काटना बोना काटना। अब बाग लगाने की बारी आ गई और ये आपको कोई स्कूल नहीं सिखाते हैं, जो हम आपको ये एजुकेशन दे रहे हैं। और यही एजुकेशन है दोस्तों जिसकी वजह से आप लोग पैसे कमाने वाले। सोशल मीडिया के ऊपर करोड़ों लोग हैं, हमने सोशल मीडिया का ही इस्तेमाल करना है। आज आप ये प्लेटफॉर्म देख सकते हैं, इनका कोई प्रोडक्ट नहीं है, ये प्लेटफॉर्म है जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। और ये सर्विसेज आप लोगों को कहां से प्राप्त होती है, जानकारी कहां से मिलती है, सोशल मीडिया से। तो ये सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते ही अपने पास करोड़ों लोगों की जो कस्टमर है वो बना चुके। तो आपको भी ये करना सिखाया जाएगा। बिजनेस एजुकेशन दोस्तों जरूरी इसलिए भी है कि आप लोग आज अगर घर से निकल रहे हैं राशन लेने के लिए तो आप देखेंगे कि आप अपने घर से जिस दुकान से सामान लेते हैं रास्ते में 2 या 3 दुकानें और आती, लेकिन आप उस पे नहीं रुकते हैं, आप वहीं जाते हैं जहां रूटीन में जाते हैं। ऐसा क्यों है दोस्तों? क्योंकि उस दुकानदार का बातचीत करने का तरीका आपको अच्छा लगता है, ऑफर देने का तरीका आपको अच्छा लगता है, इसलिए आप जाते हैं। तो इसीलिए दोस्तों बिजनेस आप पैसे के दम पे नहीं कर सकते। बिजनेस करने के लिए आपको कम्युनिकेशन करना आना चाहिए, आपको प्रमोशन करना आना चाहिए, आपको वेबिनार करना आना चाहिए,
आपको पब्लिक स्पीकिंग करना आना चाहिए, आपको प्राइस कैसे बताना है, ऑफर कैसे सेट करना है, ये आपको बताना आना चाहिए। जब तक ये चीजें आप बिजनेस के अंदर नहीं सीखेंगे तब तक आप पैसे नहीं कमा सकते। और कंपनी आपको यही सब चीजें सिखाती है दोस्तों। ये जरूरी इसलिए भी है कि एक स्कूली टीचर स्कूली सवालों के जवाब देकर 5 करोड़ जीत जाते हैं, और जब वो बिजनेस करने जाते हैं तो पूरा पैसा लॉस करके वापस जॉब पे आ जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों, अगर आपके पास लाखों करोड़ों रुपए हैं, बिजनेस करने जाएंगे बिना एजुकेशन के, तो आप जीरो कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसे नहीं है और ये एजुकेशन है तो आप लाखों करोड़ों रुपए बना सकते हैं। तो मर्जी आपकी है साथियों, चॉइस आपकी है कि आपको क्या करना है। तो यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग की हम बात नहीं करने जा रहे हैं। जो आपको मिलने वाला है वो हाइब्रिड सिस्टम है, जो ना तो पूरी तरह से बाइनरी है ना पूरी तरह से लेवल है, दोनों का ही मिक्सचर है, जो लेवल के नीचे बाइनरी को सेट करता है, जिसके अंदर आपके जो आज तक की टीम बना रहे थे वो पीछे घर चले जा रहे थे, आप आगे आगे बढ़ते जा रहे थे, और जब एक डेड एंड आ रहा है आप नई कंपनियों को ढूंढ रहे थे। आज आपको एक ऐसा सिस्टम मिलने वाला है कि आप आगे जाएंगे तो आपके पीछे वाले आपके पीछे पीछे आते रहेंगे, और आपको कंपनी का सीटीओ फंड भी कंपनी की तरफ से मिलने जा रहा है 25% तक, जिसके अंदर आप कंपनी में मेहनत करके अपना शेयर भी ले सकते हैं, अपनी हिस्सेदारी भी तय कर सकते हैं। तो सच में अगर आपके सपने हैं तो देखिए उसको फुलफिल करने के लिए आपके पास साधन क्या है। अगर नहीं है तो बिजनेस बड़ी जो आपको प्लेटफॉर्म दे रहा है, एजुकेशन दे रहा है, उसके साथ 90 दिन लगते रहे, अपने नोट्स को बनाते रहे, काम करते रहे, आपके सपने अपने आप पूरे होते चले जाएंगे। तो दोस्तों, आज तक जो पिछले 15-20 सालों से नेटवर्क मार्केटिंग होती आ रही है, उसके फेलियर के कारण क्या है? उसके फेलियर के कारण है 10,000 लगाओ 10,000 पाओ, और आपको करना भी कुछ नहीं है। सबसे पहले तो इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है हिंदुस्तान में ऐसे बहुत सारे लोगों का। तो ऐसी कंपनियों से आपको बचना है, क्योंकि जिसमें करना कुछ नहीं है, मतलब वो आपके ही लालच का फायदा उठा रहे हैं, और इनको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि हिंदुस्तान में रातों रात करोड़पति बनने वाले बहुत सारे लोग हैं, और उनके इसी लालच का फायदा ये लोग उठाते। दूसरा है कि दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपको फ्री में चीजें मिल जाती हैं, तो इसलिए आप उसकी कदर नहीं करते, आप उसकी नॉलेज अच्छे से नहीं लेना चाहते। आप नेटवर्क मार्केटिंग को हमेशा पार्ट टाइम इनकम ही समझते हैं। आप 2-4 लोगों को बताते हैं, उन्होंने मना कर देते हैं, और आप घर पे बैठ जाते हैं। आपको जल्दी जल्दी रिजल्ट चाहिए इसीलिए। तो दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग को भी अदर बिजनेस ना समझकर इसको भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी समझे। जैसे आप कोई दुकानदारी करते हैं, उसमें 3-6 महीने लगाते हैं, इसके अंदर भी आप अपना पूरा फोकस रखें, टाइम दें, और उसकी रेगुलरली जो सिस्टम है उसी तरीके से मीटिंग में आए, लोगों को मीटिंग के अंदर लेके आए, पोस्टिंग करें, तो आप बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं। और सबसे खतरनाक जो बात है नेटवर्क मार्केटिंग के फेलियर की, वो ये है कि जीरो एग्जिट कोर्स। आप कभी भी अपने बिजनेस से क्विट कर सकते हैं, आउट हो सकते हैं, लेकिन आप अपने बिजनेस से कभी भी क्विट क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि आपके 2-4-5 लाख रुपए लगे हुए हैं दुकान के अंदर, और आप क्विट करेंगे तो आपको पता है कि आपका बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। तो आप क्या करते हैं, अगले 3 महीने पूरा जोर लगा देते हैं कि शायद ये चल जाए, या फिर ये मैं अपना जितना माल निकाल सकता हूं उतना निकाल के अपना पैसा तो रिकवर कर ही लूं। अगर आपको ये वाला जीरो एग्जिट कॉस्ट पे ये फाइन लगा दिया जाए कि आपको 10,000 रुपए 50,000 रुपए देने पड़ेंगे कंपनी में अगर एग्जिट करना है, ये फॉर्म आपसे स्टार्टिंग में ही फिल करा लिया जाए, तो डेफिनेटली सर फिर आप पूरा जोर लगाएंगे 3 महीने कम से कम। आपको एमएलएम के अंदर या नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर या फिर एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर काम करना कैसे है? तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको एक चीज से नहीं घबराना, वो है नो। रिजेक्शन से कभी नहीं घबराना है। नो का मतलब जब भी आपको नो मिले तो सबसे पहले तो आपने अपने ऊपर ध्यान देना है कि सामने वाले पर्सन को नो कहने का क्यों मौका मिला। क्या आपको प्रेजेंट नहीं करना है सिस्टम, या आपके बात करने के तरीके में दम नहीं है? तो आपको वो चीजें अपने रियलाइज करनी है और उसके ऊपर काम करना है। और नो साथियों, पहले तो ये समझ लीजिए कि सामने वाले के पास 3 ही ऑप्शन है, यस, नो और मे बी। इसके अलावा उसके पास कुछ नहीं है। तो यस वो तभी करेगा जब उसको उसके बेनिफिट समझ में आए, जब उसको उसका लॉस समझ में आएगा। क्योंकि कस्टमर हमेशा 2 ही चीजों से बाय करता है चीजें, या तो उसका बेनिफिट हो या उसका लॉस उसको दिखता हो कि अगर नहीं लूंगा तो मुझे लॉस हो जाएगा। अगर आप अपनी कंपनी के ही फीचर बताते रहेंगे तो लोग फीचर देख के नहीं आएंगे, अपना बेनिफिट देख के आएंगे। ये चीजें आपको समझनी है।
दूसरा है कि अगर आप झोला उठा के लोगों के घर पे जा रहे हैं, राशन लेके वो चले जाए ना तो लोग नहीं लेंगे, आपको सेल्समैन समझेंगे। लेकिन अगर आपने कुछ ऐसी लाइन अगले को बोल दी और वो आपके पास आए तो अब वो 10-20% ज्यादा दे के भी जाएगा। जैसे ब्रांड क्या करता है, वो कहता है जी आपके ऊपर ये अच्छा लगेगा, आपका जो कपड़ा है वो फैब्रिक जो है वो स्किन पे रैशेस नहीं डालने देगा, तो आप डेफिनेटली अच्छा फील करेंगे। तो वो उसी चीजों को, लाइनों को बोल के डबल पैसे ले लेता है। कुछ लोग हैं जो कहते हैं जी आपको हेल्थ से रिलेटेड ये चीजें हैं जो बहुत अच्छा ग्रो करेगी, आपकी स्किन को ग्रो करेंगे, आपको अंदर से हेल्दी महसूस कराएंगे। वो अपने प्रोडक्ट को ऐसी बातें बोल के डबल बेच जाते हैं, लेकिन डोर टू डोर नहीं जाते हैं। ये ध्यान रखना है आपने। आपको अपनी कंपनी के बारे में सारी चीजें अच्छे से पता होना चाहिए, काम कैसे करना है, उसका प्लान क्या है, ये पता होना चाहिए। दूसरी खूबसूरती ये है कि दोस्तों आपको अपने सपने जरूर रखने हैं। कुदरत का एक नियम है जो अच्छे से मैं समझ चुका हूं कि जब तक आपको क्लैरिटी नहीं है कि पैसा लगाना कहाँ है तब तक पैसा आता नहीं। आप देख लीजिए, अगर आपने घर बनाया है, गाड़ी ली है या साइकिल भी लिया या मोबाइल लिया है, जब तक आपका फोकस क्लियर था कि मुझे मोबाइल लेना है या मुझे बाइक लेना है, तो उसके जितने पैसे आपको आज याद भी नहीं होगा कि कैसे आए। या तो किसी ने गिफ्ट दिया या फिर आपने मेहनत करके कमाई, लेकिन वो आया जरूर। तो इसीलिए आपको अपना घर, गाड़ी या अच्छा बैंक बैलेंस का सपना जो है वो पूरे शिद्दत के साथ लिखना है, रोज उसको देखना है, फील करना है, तभी आप उसको ले सकते हैं और पैसा तभी आपके पास आएगा। और इस बिजनेस को पार्ट टाइम बिजनेस नहीं लेना है, आपने इसको सीरियसली बिजनेस लेना है और तभी आप इसके अंदर पैसा कमा सकते हैं। बिजनेस प्लान अच्छे से कौन से लेवल पे क्या आएगा आपको टिप्स के ऊपर याद होना चाहिए, और नेटवर्क मार्केटिंग का काम क्या है ये आपको पता होना चाहिए। दोस्तों जैसे डॉक्टर का काम क्या है, प्लम्बर का काम क्या है, इलेक्ट्रिशियन का काम क्या है, ये हम सब लोगों को पता है, उसी तरीके से एमएलएम या नेटवर्क मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग का काम क्या है ये आपको पता होना चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग का काम है लीडर को फाइंड करना। अपने जो डायरेक्ट आपने ज्वाइन किया उसके अंदर किसके अंदर काबिलियत है लीडर बनने की, लोगों को और ज्यादा लेके आने की, आप वो लीडर फाइंड करें, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दें। जब वो लीडर बनेंगे, अच्छी खासी इनकम लेंगे, तो आप डेफिनेटली अच्छी खासी इनकम ले सकते हैं। पोस्टिंग एंड बिलीव, डेफिनेटली साथियों आपको पोस्टिंग लगातार करना है और बिलीव अपना स्ट्रांग रखना है, तभी आपको सपने जो है वो पूरे होने वाले। सिर्फ आज आप बहुत सारे लीडरों को देख सकते हैं जो कहते हैं जी नेटवर्क मार्केटिंग तो मुझे बहुत अच्छे से आती है, मुझे बहुत अच्छे से आती है, और आज देख लीजिए वो 25 सालों से काम करते जा रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, आज भी उनके बैंक बैलेंस के अंदर ज्यादा पैसे नहीं है, आज भी उनके पास ज्यादा रेपुटेशन नहीं। तो इसलिए दोस्तों सिर्फ नॉलेज होना जरूरी नहीं है, नॉलेज को एग्जीक्यूट करना और इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। इसलिए नॉलेज का इस्तेमाल सही दिशा में करें और काम करते रहें। लास्ट में फिर कहूंगा, सबसे पहले कभी भी अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में नहीं बताना, उससे हेलो हाय करें, उसके काम के बारे में बात करें, उसकी फैमिली के बारे में बात करें, उससे दोस्ताना व्यवहार बनाएं। अगर आप उससे काफी लंबे समय बाद मिल रहे हैं, पहली बार मिल रहे हैं, जब आप उससे बातचीत करेंगे काम कैसे चल रहा है, उससे कहने के बाद अगर तो वो नेटवर्कर है तो आप उसे ये कह सकते हैं कि यार मेरे पास भी एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी, आप इसको देखें, आप अच्छे लीडर हैं, काफी लंबे समय से काम कर रहे हैं, ये कैसा लग रहा है। अगर कोई और पर्सन है जो नेटवर्क करनी है, उसको बोलिए कि ये देखो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मैं इसमें अच्छे खासे पैसे कमा रहा हूँ, फ्री में है, कोई रिस्क नहीं है, आप इसको कर सकते हैं। तीसरा उसको क्या कह सकते हैं, यार आप इसको करते रहो, फ्री में है, अगर आपका ये पैसा नहीं बना तो ये एफडी मुझे दे दीजिएगा, मैं पैसे दे दूंगा उसके आधे जितने भी बनेंगे। तो जब आप उसको कहते हैं ना जी आधे पैसे मैं दे दूंगा, तो उसको क्या लगेगा, यार मेरा तो लॉस हो जाएगा, मैं तो नहीं देता, वो करने लग जाएगा। ये क्या दिखा दिया, डर। और प्रॉफिट क्या दिखाया कि ये लिमिटेड समय के लिए, अभी ले लो, लाखों करोड़ों रुपए आप कमा सकते हो फ्री में। तो प्रॉफिट और डर दोनों चीजें आपने उसको दिखा दी। तो दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग या एमएलएम करने का बेनिफिट क्या है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो आपके अंदर एक क्षमता आती है लीडरशिप की, कि आप जब अपनी टीम यानी 10, 20, 50, 100 लोगों को हैंडल करते हैं, तो आपके अंदर भी एक लीडरशिप एबिलिटी आती है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं बाबा लोग जो होते हैं, मंत्री जो होते हैं, उनके अंदर जो लीडरशिप एबिलिटी है वो आपके अंदर आ जाती है। पब्लिक स्पीकिंग यानी स्टेज के ऊपर खड़े होकर बोलना, ये आपको यहाँ पे सिखाया जाता है। विजन और गोल सेटिंग करना, ये आप यहाँ पर सीख जाते हैं। कम्युनिकेशन करना, ये आप सीख जाते हैं।
पर्सनैलिटी ट्रांसफॉर्म ये आपकी हो जाती है, उठना बैठना चलना। टाइम मैनेजमेंट आप सीख जाते हैं, क्योंकि एक एक दिन में 10-10 मीटिंग आपने रखी होती है, तो आप टाइम मैनेजमेंट सीखते हैं आप यहाँ पर। और सबसे अच्छी बात क्या है कि आप के यहाँ पर ज्यादा इसको सीखने के लिए पैसे नहीं देने पड़ते हैं, ये आप फ्री में सीख जाते हैं। और एक ही चीज मैं बार बार कहता हूं कि अगर आप फीमेल हैं तो आप अपने बच्चों को और पति को इसके अंदर 3 महीने अपने साथ जरूर लेके आए। अगर आप मेल हैं तो आप अपने बच्चों और पत्नी को 3 महीने 6 महीने अपने साथ जरूर रखें। एक तो उनको ट्रस्ट होगा कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, हमारा जो साथी है या पार्टनर है वो क्या कर रहा है, और उसको भी आपके ऊपर ट्रस्ट होगा और उसका भी भरोसा जो है आप जीत सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप एक कामयाब इंसान बनना चाहते हैं तो जितने लोगों को आप अपने साथ जोड़ सकते हैं, जितने लोगों तक आप अपनी रीच बना सकते हैं, उतना ज्यादा पैसा आप बना सकते हैं।